बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ दम आलू की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बहुत आसान से तरीके से आपको समझाऊँगा। पाकिस्तान में ये इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत फ़ेमस है। तो चलें जी, सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाएँगे और इसमें 3 चम्मच जो है हम खाने वाले ये डाल देंगे ऑयल। आपने ऑयल ये इतना ही डालना है। इसमें अब मैं डालूँगा लहसुन। लहसुन को आपने कूट के नहीं डालना है, बस इसको छोटे-छोटे पीसेस करके ये डाल देना है। अच्छा, जो भी हमने इसमें डालने हैं, प्याज़ डालने हैं, लहसुन डालना है, लेकिन इन सब को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का-सा सौते करना है और उसके बाद हमने दूसरा ये प्याज़ डाल देने हैं। प्याज़ अब इनको भी हमने इतना पकाना है कि इनका अपना पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, सोते हो जाएँ, नरम हो जाएँ, उसके बाद हम मसाले डालने शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम मसाला डालते हैं यहाँ पे धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच जाएगा। उसके साथ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये आधा चम्मच जाएगा। सब्ज़ मिर्ची मैंने ज़्यादा डालनी है, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच डाला है। आधा चम्मच ही हल्दी जाएगी और 1 चम्मच यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ज़ीरा पाउडर का। इसको आपने मिक्स कर लेना है, इसलिए कि नीचे ना लगे। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये भी मैंने 1 चम्मच डाल दी है, ये कलर के लिए होगी। कलर बहुत प्यारा आएगा इनका। और नमक आप डाल लीजिएगा आधा चम्मच, या फिर आप हस्बे ज़रूर डाल लें। तो यहाँ पे आलू जो हमने बनाने हैं वो सारे के सारे हमने दम पे बनाने हैं। आधा चम्मच ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने पानी लगाना है और उसके बाद मैंने इसमें डाल देने हैं टमाटर। जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा, ऑयल छोड़ देगा मसाला, तब मैंने ये टमाटर डाल देने हैं। टमाटरों को अब मैंने अच्छी तरह से गला लेना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल देने हैं आलू, और आलू जो है उनको पकने के लिए मैंने बिल्कुल आहिस्ता आँच कर देनी है, बिल्कुल धीमी आँच पे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं पकाऊँगा। लेकिन उससे पहले आपने ये देख लेना है कि टमाटर जो है ये गल जाएँ, तब आपने इसमें आलू डालने हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है, उसके बाद आपने इसमें ये आलू डाल देने हैं। आलू डालने के बाद आपने बिल्कुल आँच को हल्का कर देना है और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। 10 मिनट के बाद आप देखें, अगर आपके आलू बिल्कुल गल चुके हैं तो आप हटा लें। लेकिन अगर आपके आलू नहीं गले हैं, अभी थोड़ा-सा वो टाइम बाकी है, तो 2 मिनट जो है आप इसको और दे दें। तो ये मैं देखता हूँ, माशाल्लाह लुक तो बहुत प्यारी आ गई। इसमें पानी नहीं डालना, पानी इन आलूओं को आपने नहीं लगाना, वरना ये आलू गलेंगे नहीं। तो अभी ये बिल्कुल इनको टाइम और ज़रूरत है। तो मैं इसमें थोड़ी-सी यहाँ पे डाल देता हूँ शिमला मिर्च। ये तकरीबन 3-4 एक शिमला मिर्च थी, उसको मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काटा है, ये डाल देता हूँ। और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी मैंने काट के रखी हुई है, ये भी डाल देता हूँ। ये 3 मिर्चें थीं, इनको लंबा-लंबा मैंने काट दिया है। ये बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी लुक आती है। तो अब फिर मैं इसको एक बार फिर कवर करता हूँ। आपने वक्फे-वक्फे से देखते रहना है, थोड़ी देर के बाद आप इसको देखिएगा। अगर आलू आपके गल चुके हैं तो इसका मतलब है कि एक सालन रेडी हो चुका है। हमारे आलू अब तकरीबन गल चुके हैं। मैंने 3 मिनट के बाद जो है ढक्कन उठाया है। अब इसमें मैं मेथी डालूँगा। मेथी आपने मसल के डालनी होती है, ताकि इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू, भीनी सी खुशबू जो है वो फैल जाए। मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको और दम दे दें, ताकि मेथी की खुशबू जो है वो सारे आलूओं के अंदर चली जाए। इन आलूओं में आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये अपने ही स्टीम में ये पकेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। एक चीज़ की कमी है और वो है सब्ज़ धनिया, वो मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। और हस्बे आदत मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगा। कितनी ज़बरदस्त किस्म की, कितनी प्यारी सी डिश आप लोगों के लिए बिल्कुल हाज़िर है। माशाल्लाह ये देखिए। दोस्तों, ये चपाती के साथ भी खाई जाती है, ये चावलों के साथ भी खाई जाती है, और इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं। ये ऐसी डिश है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, ज़ायकेदार किस्म की। इसके ऊपर आप एक लेमन को निचोड़ लें तो इसका ज़ायका दुबाला हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त डिश आप लोगों के लिए हाज़िर है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपने करना क्या है कि इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर देना है। अगली रेसिपी में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।